स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अबाउट द सेट्स एंड वेन डायग्राम। अब इशू ये है कि सेट्स एंड वेन डायग्राम आपकी दो तीन बुक्स के अंदर है। बुक 2 में भी है और फिर आई थिंक बुक 4 में भी है। तो बुक 2 के अंदर ज़रा बेसिक सा सेट्स है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक जब सेट स्टार्ट करूँगा तो फ्रॉम बेसिक टू एंड एडवांस लेवल के सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा। तो ये अब आप जरा यहाँ से देखें सेट्स की सेट्स एंड वेन डायग्राम्स 14A मैं नहीं करवा रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम बुक नंबर 2। ठीक है, बुक नंबर 2 का 14A हम इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज है। उसमें जो बेसिक नोटेशन आपको बताई गई है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में बता दूंगा। यहाँ पर वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 14B मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं से हम इसको एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो 14B में सबसे पहले तो हम आ जाते हैं सेट्स की डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो सेट्स की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, सेट किसे कहते हैं? मैथमेटिकली सेट्स कहते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते होंगे सेट्स को। सेट्स हम कहते हैं नॉर्मली ऐसी चीज, कोई कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, कोई ग्रुप हो आपके पास किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है ना, कोई भी नंबर आपके पास है, कोई कोई ग्रुप बनाया हुआ किसी चीज का, आपने बुक और टेबल और लैपटॉप, ये चीजें आपके पास क्या कहला देती, तीन चीजें हैं, तो ये आपने एक ग्रुप बना लिया, इसको आप एक सेट का नाम दे दें। ठीक है ना, एक सेट हो गया। आप जो डेली लाइफ में भी सेट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ये सिंपल सेट्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब मैथ्स में जब हम बात करते हैं तो सेट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिससे आप सेट को एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ, लेट सपोज मैं बात करता हूँ ऑड नंबर्स की, पॉजिटिव ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो लेट सपोज कि जी मेरे पास एक सेट है, इस सेट का मैं एक सर्टेन नाम रखूंगा। नॉर्मली कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कैपिटल ए, और ये ब्रैकेट आपने डाली। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखोगे जो भी आपके पास ऑड नंबर्स हैं, लेट सपोज 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये आपके पास ऑड नंबर्स होगा। अच्छा, इसी तरह मैं बना देता हूँ एक और भी आपके पास सेट बना दूं, उसका नाम मैं रख दूंगा सेट बी। ठीक है, सेट बी के मेंबर्स क्या हैं? सेट बी के मेंबर्स हैं मोर देन 10, ऑड नंबर्स इन बिटवीन 10 एंड 20। तो वो ऑड नंबर्स जो इन बिटवीन 10 एंड 20 हैं वो हो जाएंगे 11, 13, 15, 17। ठीक है ना, तो 19 भी आ जाएगा, मैंने नहीं लिखा। बहरहाल ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल सके कि सिंपल सेट्स लिखे किस तरह से जाते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज भी है जो पिछली क्लास के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज के अंदर आपको बताई है, तो वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसके लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखें वो क्या है जी, लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ कि आपके पास जिस तरह ये है, लेट सपोज 3 इज अ, ये सिंबल डाल दिया मैंने, 3 इज अ, इस तरह कर 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को मैं नाम दूंगा मेंबर का। ठीक है, ये जो सिंबल है आपके पास, ये दोबारा देख लें, यहाँ पर इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज सिंबल फॉर द मेंबर। ठीक है ना, मेंबर। 3 is a member of set A, 5 is a member of set A, similarly 11 is a member of set B, 11 is a member of set B। ठीक है, तो ये बेसिक सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। उसके बाद सेट्स और बाकी चीजें क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो वो कैसे होगा, देख लें जरा, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। उसका ये है कि आपको यहाँ पर यहाँ से देखें, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। देखें ये इस तरह से होगा कि आपके पास लेट सपोज मेंबर्स, तो मैंने आपको बता दीजिए कि मेंबर्स क्या होता है। अब हमारे पास के लेट सपोज मैं बात कर देता हूँ सबसेट। आपके पास एक सेट ए है, दिस इज सेट ए। सेट ए के मेंबर्स हमने कहा था 1, 3, 5, 7, लेट सपोज। अब इसी सेट ए के मेंबर से आप एक और सेट भी बना सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे सेट बना देता हूँ सेट सी, और इस सेट सी के मेंबर्स को मैं नाम दे देता हूँ, इसके मेंबर्स हो जाएंगे लेट सपोज 1,
3, इसी के मेंबर्स को यूज किया, इसके थोड़े से मेंबर डाल दिए जाएं, ये सारे मेंबर्स डाल दिए जाएं, इसको हम नाम देते हैं सबसेट का। तो दिस इज द सबसेट, ठीक है ना। अब ये सबसेट कितने पॉसिबल हैं, इसके इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट से जब आप कोई चीज बना लेते हो तो उसको आप एक सेट, एक ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सेट है सेट ए, उससे आपने मुख्तलिफ उसके सेट्स बना लिए। मसलन मैंने 2 मेंबर्स का एक सेट बना लिया 1 3, मैं चाहूँ तो और भी मेंबर बना सकता हूँ, ये सारे इसके सबसेट कहलाएंगे कि इसी सेट में से आपने ये बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और सबसेट बना के दिखा देता हूँ आपको। 1 3 आप कुछ और कोई से 2 मेंबर्स भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, और सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ 1 और 7, ये भी एक सबसेट है, ठीक है। लेट सपोज मैं कह दूं 3 और 5, ये भी एक सबसेट है। तो यहाँ पे तकरीबन इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया ई। अब मैं जरा आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। लेट सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक सेट है, इसको हम कहते हैं सेट ए, और सेट ए के मेंबर्स हैं स्मॉल ए, बी और सी, ठीक है। अब इसके सबसेट्स की बात हो रही है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सबसेट्स कैसे आप फाइंड करेंगे। सबसेट्स अमूमन कैसे आएंगे, आप हमेशा जिस किसी भी सेट की आप बात कर रहे हो, आपने उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप उसके सबसेट की पॉसिबल सबसेट्स इसके कितने हो सकते हैं, तो पॉसिबल सबसेट्स आपने सबसे पहले उन सारे मेंबर्स को सिंगल सिंगल, हर सेट में एक मेंबर भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं ही कह देता हूं कि इसका एक सबसेट तो हो गया ये, ए की एलिमेंट है ए। फिर मैं कह सकता हूं इसका एक एलिमेंट है एक इसका सबसेट, बी को मैं रहने देता हूं अभी, आप खाली सबसेट को नाम देंगे सेट ए। फिर आप कह दो बी, ये भी इसका एक सबसेट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट इसका बी मैंने लिख दिया, ये भी इसका सबसेट है। फिर सिंगल एलिमेंट सी मैंने लिख दिया, ये भी इसका एक सबसेट है, ठीक है। अब मैंने सिंगल सिंगल सारे लिख दिए, अब मैं इसके बाद डबल डबल लिखूंगा 2 2 मेंबर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी का एक ग्रुप बना दिया, ये एक सेट कहलाएगा। फिर मैंने ए और सी का एक ग्रुप बना दिया, ये भी एक सेट कहलाएगा। फिर मैंने बी और सी का जितने भी पॉसिबल 2 के बन सकते हैं मैंने लिख दिया बी और सी, ये भी एक सेट कहलाएगा मेरे पास, राइट। अच्छा, अब 2 के जितने भी पॉसिबल थे मैंने बना लिए, अब मैं 3 3 के बनाऊंगा, 3 के बनाऊंगा ए, बी और सी। और फिर मैं एक लास्ट में एक सेट होता है जिसको हम कह देते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट्स हैं उसका एक एम्प्टी सेट भी आप बना सकते हो, वो एम्प्टी सेट भी उसका एक सबसेट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अब आप जरा ये काउंट करो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एम्प्टी सेट को हम लिखें तो ये 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं, इसके टोटल 8 सबसेट्स हैं जो पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं। अगर इससे हमें पता चला कि अगर कोई भी सेट जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स हो 3, उसके पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं कितने, 8। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो भी आप माइंड में रखें, उस फॉर्मूले से भी आप पॉसिबल सबसेट्स अगर आपको फाइंड करने हो तो उसके लिए पॉसिबल सबसेट्स के लिए आप एक फार्मूला लिखेंगे। उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, और वो फॉर्मूला है 2 की पावर n, ठीक है। n का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स। जिस सेट की हमने बात की थी सेट ए, इस ए के मेंबर्स कितने थे, इस ए के मेंबर्स थे 3, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा कि n इसके 3 मेंबर्स से 2 की पावर 3 का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए आपके पास 2 की पावर 3 हो जाता है 8, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 8, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 मेंबर्स हो तो उसके 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। अगर 4 मेंबर्स वाला कोई सेट आ गया, जिस तरह ऊपर मैंने एग्जांपल एक दी थी, उसके अंदर 4 मेंबर्स थे, तो वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे 16 मेंबर्स, तो उसके 16 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके सबसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं, जब आप सबसेट्स की बात करते हैं तो सबसेट के अंदर एक चीज आ जाती है
सबसेट के अंदर क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट और एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट की दो टाइप्स हैं, एक हो जाएंगे आपके पास प्रॉपर सबसेट और दूसरा होगा आपके पास इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, जो कि एग्जैक्टली उसके इक्वल है। अगर मैं इसी की बात करूं, ए के सबसेट्स में एक सिंगल ए आया था, एक बी था, एक सेट जिसके अंदर सिर्फ बी था, एक सेट सिर्फ सी था, फिर दो दो के सेट थे, फिर तीन के सेट थे, तो एक सेट इसका सबसेट में से ऐसा भी बनता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल था। कौन सा सेट था, ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला सेट था जो कि बिल्कुल इसी के जैसा था। इसको हम नाम देंगे इम्प्रॉपर सबसेट का। तो ऊपर वाले केस में इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा था, ए बी सी, दिस वाज द इम्प्रॉपर सबसेट्स। रिमेनिंग जितने भी सबसेट्स थे वो सारे के सारे कितने थे, वो सब के सब आपके पास प्रॉपर सबसेट्स थे। मीन ए इसका एक प्रॉपर सबसेट था, बी इसका एक प्रॉपर सबसेट था, इसी तरह सी भी इसका एक प्रॉपर सबसेट था, फिर ए बी इसका प्रॉपर सबसेट था, ईटीसी। ठीक है ना, मैं सारे नहीं लिख सकता, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स थे। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक ही था जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा था, उसके मेंबर्स एग्जैक्टली उतने ही थे जितने इसके मेंबर है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये होगी आपके पास सबसेट की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज भी बताना चाहूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखें जी, उसके बाद आगे सबसेट के बाद एक बात आ जाती है यूनिवर्सल सेट। ये भी आपको टर्म पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिससे बाकी सारे सेट उससे बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते हो तो उस ये पूरा स्कूल और आपकी एक क्लास है, क्लास 9 में हो या 10 में हो, तो ये जो आपकी क्लासेस हैं ये एक सेट है और पूरा स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्यों है, कि पूरे स्कूल में से आपकी क्लास जो है स्कूल से बाहर नहीं है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर सेट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं यूनिवर्सल सेट का सिंबल यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह करके होता है यूनिवर्सल सेट का मेंबर। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स को अगर आप बुक में देखोगे तो बड़े डिजाइन के साथ उन्होंने बनाया होता है इस तरह करके। तो ये यूनिवर्सल सेट का एक सिंबल है। यूनिवर्सल सेट्स में से बाकी सारे सेट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी, आपका पूरा स्कूल जो है वो यूनिवर्सल सेट है एक तरह से। जितनी भी क्लासेस हैं, ग्रेड 9 के जितने सेक्शन हैं, ग्रेड 10 के जितने सेक्शन हैं, ग्रेड 11 के जितने सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे, आप अगर मैं बात करूं कोई भी एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूं जॉन की, तो जॉन लेट सपोज ग्रेड 10 ए के अंदर है, तो 10 ए जो है अगर ये ग्रेड 10 ए के अंदर है तो जिस क्लास के अंदर है ऑब्वियसली वहां पे 20 या 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो ये सारे स्टूडेंट्स इसके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है ना, सॉरी, ये सारे स्टूडेंट्स इस क्लास के सेट्स हैं। ये 10 ए इस क्लास का जॉन जॉन की जो क्लास है, यानी ये सेट जो है 10 ए पूरी क्लास, ये पूरी क्लास एक सेट है। ठीक है, और ये सेट कहाँ पर है, ये ऑब्वियसली कोई रोड पे तो नहीं 10 ए पड़ी, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा सेट है इसको हम नाम देंगे यूनिवर्सल सेट का। ये आपके स्कूल के अंदर है। ठीक है ना, तो इसको आप नाम देंगे यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, आपका पूरा स्कूल जो है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं जिससे बाकी सारे सेट्स मिलके बनते हैं, उसको आप नाम दोगे यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहीं से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप कॉम्प्लीमेंट से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेट सपोज आपको मैं कहता हूं कि एक जगह यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज 3 5, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 3 5 7 9 11
ये यूनिवर्सल सेट्स के मेंबर्स हो गए आपके पास। अगर ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर यूनिवर्सल सेट्स के मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो ये होगी यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स। अब इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक और सेट है, और ये सेट है आपके पास, लेट सपोज, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के मेंबर से ही बाकी सेट्स बनते हैं। लेट सपोज ये है 5, 9, 11, ठीक है, ये भी एक आपके पास सेट आ जाता है। तो अगर हम इस सेट की बात करें 5, 9 और 11, तो इस सेट के अंदर, अब ये सेट है, अब यहाँ पे आ जाती है बात कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को, किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो इसको यूं लिखते हैं आप, सेट जो भी सिंबल है सेट ए का, सेट ए तो आपने ए की तरह लिखना है, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए एक लाइन इसके ऊपर छोटी सी डाल देते हैं आप, ठीक है। ये ए है और एक छोटी सी लाइन जो इसके ऊपर आपने डाली है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये हो गया, और उसके ऊपर आपने एक हल्की सी लाइन लगा दी, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी सेट हो उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट को माइनस कर देना। लेट सपोज आपके पास सेट बी है, अगर मैं बात कर दूं, अभी तो यहाँ पे सेट बी नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज सेट बी होता और आपको कहा जाता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट की बात होती है तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। डी कॉम्प्लीमेंट की बात होती है तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। अब इसको माइनस कैसे करना, ये है यहाँ पे यहाँ समझने की बात। तो पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, जिससे मैंने कहा एक लाइन आपने ऊपर डाली, यहाँ पे आपने लिखना है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? यूनिवर्सल सेट में से ए के मेंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, 11। इसमें से जब ए के मेंबर्स को आप माइनस करोगे तो ए के मेंबर्स हैं 5, 9 और 11। तो 5, 9 और 11 जब आएगा, तो 5, 9 और 11 जब आएगा, आपने उसको इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 5, 9 और 11 को माइनस करें, ये 5 को आपने कैंसिल कर दिया, 9 को कैंसिल कर दिया, 11 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, पीछे क्या बच जाता है, 3, 7 और ना कुछ भी नहीं, 3 और 7 बच जाते हैं, 5, 9, 11 कैंसिल हो गए, दैट्स इट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उसको कैंसिल करने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपके पास 3 और 7। 5 को आपने माइनस कर दिया, 9 को माइनस कर दिया, 11। अब ये जो मैंने सेट किया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया, आपको ये करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट ही यहाँ से यूनिवर्सल सेट देखते, उसमें से एक मेंबर्स निकाल देते और जो पीछे बच जाता वो आपके पास कहलाता कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। 5 माइनस कर देते, 9 माइनस कर देते, 11 माइनस कर देते, तो पीछे 3 रह जाता। जो कुछ यूनिवर्सल सेट में रह जाएगा वो चीज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेट है सेट 3, 4, एक सेट है 4, 5 और 6। क्वेश्चन है, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट बताएं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह मैंने कहा, यूनिवर्सल में से ए को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो यूनिवर्सल में से जब आप ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल में से ए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 3 और 4 आप माइनस कर दें। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आपके पास है 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से 3 माइनस कर दिया आपने, 4 माइनस कर दिया, पीछे लेफ्ट ओवर जो है यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, 3 निकलेगा, 2 बच जाएगा, 3 निकाल दिया आपने, 4 निकाल दिया, पीछे रह जाएगा 5 और पीछे रह जाएगा 6। तो ये हो गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर कहा जाए यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी।
तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप बी को माइनस करेंगे तो बी के मेंबर्स हैं 4, 5 और 6। तो 4 भी माइनस कर दें, 5 भी माइनस कर दें, 6 भी माइनस कर दें, तो यूनिवर्सल सेट में पीछे क्या रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा और एक 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट के ये मेंबर्स रह जाएंगे, ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये दो मैंने एग्जांपल्स बता दी, उसके बाद चलते हैं हम आगे। एक चीज रह जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है और इंटरसेक्शन कैसे होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स बेसिकली एक है आपके पास सेट ए। लेट्स सपोज सेट ए के मेंबर्स हैं 3, 5, 7, 9। सेट बी है, इसके मेंबर्स हैं 2, 6, 8। ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स की जब आप बात करेंगे तो सेट ए, इसको लिखेंगे आप इस तरह ए और ये यू डालेंगे आप और फिर बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इनको यूनाइट कर दें आप। अब यूनाइट कैसे करेंगे, सारे मेंबर्स आप लिख दें। 3 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया और 9 भी आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और मेंबर में लगा देता हूँ 9, 8 भी और 9 भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 9 को 2 दफा लिखूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है 9 को क्या हम 2 दफा लिखेंगे या एक ही दफा लिखेंगे। 9 को आपने एक ही दफा लिखना है, ऑल्दो ये दोनों मेंबर्स के दरमियान में है। सेट ए के पास भी है, सेट ए के मेंबर्स में भी है 9, सेट बी के मेंबर्स में भी है 9। ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे दोनों में, दोनों में लिखा है, लेकिन जब आप यूनिवर्सल इसकी यूनियन की बात करेंगे तो ये 2 दफा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको 2 दफा लिख देते हैं, लिखेंगे एक ही दफा आप इसको। ठीक है, आप इसको एक दफा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इस तरह से आप फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अगर 2 सेट्स हैं आपने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेट सपोज मैं 2 सेट्स, यही 2 सेट्स ले लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कि ए और बी को, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉमन। ये जो आप कॉमन लेते हैं, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट कर देना, सारे मेंबर्स को एक तरह यूनाइट कर देना, ये है कॉमन। अब ए और बी में क्या चीज है जो दोनों के पास है? दोनों के पास 2 नहीं है, दोनों के पास 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो सिर्फ एक ही मेंबर है जो दोनों के पास है, एंड दैट इज 9। ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का ये वाला सिंबल होता है, इसको उल्टा यू भी कहते हैं, इन्वर्टेड टाइप यू होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड टाइप यू होता है। ये हो गया आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन भी हो गया। यूनियन में 2 सेट्स होते हैं,